हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका टारगेट है आने वाला आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम। दोस्तों, आखिरी सीढ़ी है क्योंकि उसके बाद आपका फाइनली सिलेक्शन होना है। प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, तो जो भी बच्चा मेंस में अच्छा स्कोर करेगा, इंटरव्यू तो है नहीं, तो उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाना है। तो किसी भी तरह की कमी ना रहे, इसलिए हम आपके लिए टाइमली कुछ स्ट्रेटेजी सेशंस भी लेके आते रहते हैं। तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे वो है क्वांट, कि क्वांट में आप कैसे आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क दोनों एग्जाम्स में मेंस में अच्छा कर सकते हो। अगर अच्छा स्कोर होगा तो वो फिर फाइनली आपको वो अचीवमेंट दिलाने में हेल्प करेगा जिसके लिए आपने इस जर्नी को शुरू किया था। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कहां फोकस करना है, कैसे करना है, किन सोर्सेज से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। ए टू जेड बातें होंगी, एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं ना, अगर आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले एग्जाम की नीड को समझना जरूरी है। मैं यहां पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बता के चला जाऊंगा, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से चीजें एग्जाम में आती है, तो फिर आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। इस कड़ी में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करने हैं। आईबीपीएस हो चाहे एसबीआई हो, दोनों के मेंस एग्जाम के पिछले 4 साल के पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और एक बार उन पेपर को प्रॉपरली पढ़ना और देखना किस टॉपिक से कैसे कैसे सवाल आए हुए हैं। यह काम आपके लिए करना जरूरी है। तो वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड जरूर कर लें। एब्सोल्युटली फ्री है दोस्तों। चलो, इसके बाद अभी दिवाली आप सबने बहुत जोर शोर से मनाई है। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये त्योहार खुशियों वाला हो, ये दिवाली सिलेक्शन वाली हो। और अभी भी हमारा जो दिवाली ऑफर है वो चल रहा है। तो अगर आपका टारगेट यही एग्जाम है या दूसरे बैंकिंग एग्जाम है, तो आपको हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स पे 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही शानदार डिस्काउंट है और ये इस कोर्स के फीचर है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बिल्कुल जीरो से हीरो वाली, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, अलग अलग पैटर्न सारे एग्जाम्स के, कंप्यूटर क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लैंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, जो चाहिए वो सब है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस कोर्स से भी जरूर जुड़े और इस 77% के डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। जाइएगा, एक बार विजिट जरूर करिएगा, डेमो क्लास वगैरह लगा के देख लो, अगर सही लगे तो इनरोल कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो डेट्स की बात आती है कि हमारा एग्जाम कब होगा। टेंटेटिवली अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस क्लर्क की तो कैलेंडर में डेट दे रखी है टेंटेटिव, दैट इज 29 नवंबर। तो मोस्टली यही होने के चांसेस है। और दूसरा एसबीआई क्लर्क, देखो दोस्तों, नवंबर में ही होना है तो इससे पहले होगा। हाईली चांसेस है कि 15-16 नवंबर के आसपास पेपर हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम भी पहले हुआ था इससे, तो मतलब कम टाइम है पेपर में। बट फिर भी आपकी अगर तैयारी अधूरी है तो इस वीडियो से थोड़ी एग्जाम को समझने की, टारगेट टॉपिक्स की थोड़ी सीख मिलेगी और उस पर काम करना। ठीक है, चलो, ये आपका पैटर्न है, ये आपका एसबीआई क्लर्क का पैटर्न है। अगर मैं बात करूं, क्वांट के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 45 मिनट में सोल्व करना है। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क का इस बार मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों। इस बार क्वांट के 35 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 50 होंगे, लेकिन जो सेक्शनल टाइमिंग है वो 30 मिनट है। यानी कि यहाँ 50 क्वेश्चन है, यहाँ 35 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 45 मिनट है, लेकिन यहाँ पे 30 मिनट है। तो ये चेंज किया था इस बार, मार्क्स सेम है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर होंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ सारे क्वेश्चन 1 मार्कर ही होंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि मेरा पूरा सिलेबस दोनों का सेम है, अगर मैं बात करूं चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क है चाहे एसबीआई क्लर्क है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। जैसे स्पीड मैथ में आपसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, स्टेटमेंट बेस्ड नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेंस की कहानी है, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब पूछने को तो दोस्तों अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर हुआ, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बड़े सिंपल है, लेकिन दे दिए उसने ऐसे करके Q1 Q2 Q3। समझ पा रहे हो? तो यहां भी ऐसे दिया जा सकता है, थोड़ा चेंज करके, लेकिन चीजें वही होंगी, बस आपका लेवल हाई होगा। फिर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो सकते हैं, अर्थमेटिक के अलग अलग टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, डीआई में मिक्स चार्ट हो सकता है, कैसलेट होगा और अर्थमेटिक के टॉपिक पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस है। लेकिन कैसे प्रेफरेंस दूं, किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करूं, पहली चीज तो ये ध्यान रखना, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, थोड़ा सा मेंस के लेवल पे करना है। ठीक है,
यानी जो भी आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो अब वो मेंस के लेवल पे होनी चाहिए। और मेंस का एग्जैक्ट लेवल क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्रीवियस ईयर पेपर जाके देख लो, है ना। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे पहले आपको डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आपके डीआई के ही होंगे। अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं, अब आईबीपीएस क्लर्क में क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो यही क्वेश्चन आपको 15 भी देखने को मिल सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। बट हाईली चांसेस है कि 15 ही होंगे, 3 डीआई होंगे। ये आईबीपीएस क्लर्क की बात है, लेकिन मार्क्स तो उतने ही है ना, तो वेटेज तो उतने मार्क्स की रहेगी, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक पे जितनी भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है ये आपको अच्छे से करनी है। नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, जो भी टॉपिक आप प्रैक्टिस कर रहे हो अर्थमेटिक का, जैसे पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, ठीक है, इसके अलावा दूसरे टॉपिक है, तो उन पे आपको डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन और ये सवाल जरूर करने, और डीआई अर्थमेटिक की वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, देखो आपकी सीक्वेंस ये रहनी चाहिए। सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल, नंबर सीरीज हाई लेवल, जिसमें आपको डबल सीरीज भी करनी है, ठीक है, और वेरिएबल बेस्ड सीरीज भी करनी है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा हाई लेवल, जिसमें आपको रूट्स वाली इक्वेशन भी करनी है, और नॉर्मल थोड़ा सा, मतलब लेवल थोड़ा सा हाई हो, कॉलम टाइप हो, उस टाइप की सारी चीजें इक्वेशन प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया आपका स्पीड मैथ का, ठीक है। उसके बाद डीआई में आप ज्यादा से ज्यादा मिक्स टाइप के डीआई सोल्व करें, ठीक है। मिक्स टाइप के डीआई जैसे टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन है, जैसे बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जैसे बार ग्राफ और टेबल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इस टाइप के डीआई सोल्व करें आप, ठीक है, पूरा भरपूर। और साथ में कैसलेट डीआई, ठीक है, कैसलेट डीआई भी सोल्व करें। और उसके बाद अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, अर्थमेटिक के टॉपिक पे एक बात ध्यान रखिएगा कि उस पे आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए सारे, ठीक है। साथ में आपको उस पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डाटा सफिशिएंसी, साथ में उस पे क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है, Q1 Q2 टाइप के क्वेश्चन, और साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डीआई भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो अर्थमेटिक का, तो उस पे ये सारी टाइप सोल्व करें, समझ पा रहे हो, सारी टाइप। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बताया था, ये हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स में हमने जैसे क्वांट कैसे पढ़ा रखा है, आप एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने एक परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया है, तो उस परसेंटेज टॉपिक में हमने पहले पूरा बेसिक पार्ट क्लियर किया है, ठीक है। फिर उस पे कंसेप्ट और ट्रिक्स पे मल्टीपल वीडियो है, कंसेप्ट जितने भी हैं और ट्रिक्स साथ साथ इस पे मल्टीपल वीडियो है, कम से कम 6-7 वीडियोस होंगी, ठीक है। फिर हमने यहां पे क्या किया कि इसी पे Q1 Q2 के क्वेश्चन करवाए, फिर हमने इस पे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करवाए, ठीक है। फिर हमने इस पे यहीं पे डाटा इंटरप्रिटेशन करवाया, ठीक है। फिर अगली वीडियो इसी पे आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसी पे आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक इस तरीके से कवर करवाया है। उसके बाद फिर इसमें टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट में क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, 4 टेस्ट हैं इसमें। ये 2 प्री लेवल की है और ये 2 मेंस लेवल की है। आप सोचो ये इस तरीके से पढ़ाया गया है कंप्लीट, समझ पा रहे हो। और आपका तरीका भी यही होना चाहिए भैया, क्योंकि आपको सिर्फ प्रीलिम्स थोड़ा देना होता है, आपको प्रीलिम्स मेंस फाइनल सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि आप पहले यहां पे फोकस करें, इनकी हाई लेवल प्रैक्टिस करें, डीआई की प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अर्थमेटिक के जो भी टॉपिक कवर करें उन पे ये सारी चीजें कवर करें, ठीक है। अब आता है कि मेरा डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। 3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि ये स्पीड मैथ है, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और नहीं कंप्लीट है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मतलब सारा नहीं करना है, लेकिन इतना तो हो कि जैसे स्पीड मैथ के सारे टॉपिक है, ठीक है, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये टॉपिक तो कवर होने ही चाहिए ना, ठीक है। तो स्पीड मैथ और फिर आपका डीआई और फिर आपका यहां पे अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये आपको रखना है। अब स्पीड मैथ में क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चन करने हैं, डेली 50 क्वेश्चन हाई लेवल। किसी दिन अप्रोक्सीमेशन, एक दिन अप्रोक्सीमेशन, अगले दिन नंबर सीरीज, अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अगले दिन फिर अप्रोक्सीमेशन, फिर अगले दिन नंबर सीरीज,
फिर अगले दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीक में 6 दिन का शेड्यूल ये होना चाहिए। डेली में आपको डेली डीआई में डेली 5 सेट सोल्व करने हैं, 5 सेट ऑफ डीआई, जिसमें 2 डीआई मिक्स वाले होने चाहिए, 2 डीआई जिसमें कैसलेट सोल्व करो, और 1 डीआई कम से कम आपका अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक पे होना चाहिए, और लेवल मेंस ही होना चाहिए। ठीक है, तो 5 डीआई डेली सोल्व करें, 50 क्वेश्चन स्पीड मैथ के, और अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे एक दिन परसेंटेज, अगले दिन रेशियो, ठीक है, अगले दिन पार्टनरशिप, फिर एजिज, ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर यहां पे टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ट्रेन्स एंड बोट्स। ठीक है, आगे आगे बढ़ते चलो, और डेली एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन होने चाहिए, और इन 50 क्वेश्चंस के अंदर डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी हो। ठीक है, इसके अलावा आपका Q1 Q2 के सवाल भी हो, इस पे बेस्ड डीआई भी हो, और इस पे बेस्ड थोड़ा सा न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ऐसे करके सोल्व करना। अब आप किसी को लग सकता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो भैया फिर कब करोगे? पेपर में 20 दिन है, एक पेपर में 1 महीना है, अगर अब भी नहीं करना तो फिर कब करना है? पेपर के बाद। फिर कोई फायदा होगा? फिर कोई और ले जाएगा, आगे निकल जाएगा, तुम रह जाओगे ऐसे ही, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कम से कम 1-1.5 घंटा यहां लगेगा। ठीक है, 1 घंटे से कम लगेगा यहां, मतलब ये आधे घंटे 40 मिनट में हो सकता है, और आधे घंटे 40 मिनट में हो सकता है, तो 2-2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हैं। ठीक है, वीक में 6 दिन करना, 6 दिन कर लो, 5 दिन करना, 5 दिन कर लो। किसी को लगता है कि मेरा ये सब हो गया है, ठीक है, कि सर मेरा तो ये पूरा कंप्लीट है, फिर आप सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट दो, और फुल लेंथ टेस्ट वगैरह जब दो तो इसका प्रॉपर एनालिसिस करो। ठीक है, टाइम आपको पता है कि अगर मेरे पास यहां 45 मिनट है, तो इस 45 मिनट का कैसे बेस्ट यूज करना है, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को हैंडल करना है, रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा नहीं करने, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उसका एनालिसिस करो, उसमें अपनी गलतियां ढूंढो कि आपने क्या गलतियां करी, उन गलतियों का सॉल्यूशन करो, तो इंप्रूवमेंट आएगी ना भाई। समझ पा रहे हो? यही एक तरीका होता है। तो ये ध्यान रखें, अगर आप इस तरीके से करके जाएंगे तो मिस नहीं करेंगे पेपर में कुछ भी, मतलब फिर आपको, आप जबरदस्त तैयारी के साथ जा रहे हो, अदरवाइज आप फ्लो में जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो आप हमारे इस सोर्स के साथ कर सकते हो, क्योंकि यहां पे आपको इस बैंकिंग महापैक में पहले ही मैंने बोला 77% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और साथ में ये सारी चीजें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, प्री मेंस, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ है। करंट अफेयर है इसके अंदर पिछले 1 साल की, और साथ में मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू, जब तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी तब तक रहेगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश चलो अभी तो नहीं आनी इस पेपर में, बट दूसरे पेपर्स के लिए है। कंप्यूटर है, मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के अलग हैं, क्लर्क लेवल के अलग हैं, फुल लेंथ टेस्ट प्री के अलग हैं, मेंस के अलग हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, मतलब जो आपको चाहिए इसमें सब कुछ है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके डाउनलोड। और अभी हमारी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें हम मेंस के लेक्चर आपके लिए लेके आते हैं इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM। ठीक है, तो ये लेक्चर वीक में 4 दिन होते हैं, तो वीक में 4 डेज होते हैं। अब वो 4 डेज आपका ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे और थर्सडे, ठीक है, ऐसे करके रहते हैं। 11 बजे आप इनसे भी जुड़ सकते हो, ये फ्री है, बट इसमें इनरोल करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां चले जाओ, या फिर सिंपली गूगल पे टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज पे जाओगे, ये आपको बैंकिंग कोर्स दिखेगा। ठीक है, और यहाँ बैंकिंग कोर्स में आओगे तो ये हमारा कोर्स है, देखो कितनी नॉमिनल फीस में अवेलेबल है। ये सेव 77 कोड यूज कर लेना और आप इनरोल कर लेना। ठीक है, यहाँ बाय नाउ पे जाओगे, इनरोल कर पाओगे। ठीक है, यहाँ नो मोर पे जाके यहाँ पे देखो, ये डेमो लेक्चर वगैरह भी अवेलेबल है, ये देखो, ये डेमो लेक्चर लगा लो आप। ठीक है, मतलब जब आपको संतुष्टि लगे ना, इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, जब आपको ये लगे कि यार ये कोर्स मेरे लिए सही है, तभी इनरोल करना। ठीक है, चलो बस इतना सा ही आप सबको कहना था, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये दिवाली सिलेक्शन वाली है ना, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।